हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, लोकेट द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज। ठीक है, फ्रॉम द लेंस। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 14 सेंटीमीटर है ना, और इसके ऑप्टिकल सेंटर से दूरी कितनी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5 और 1.2। ठीक है, तो ऐसे सवाल में सबसे पहले करते क्या है, इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद लेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट सबसे पहले फोकल लेंथ निकाला जाए, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी जाए। देखो f1 किसी भी लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला याद रखो, किसी भी लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला, किसी भी लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला n ऑफ लेंस n ऑफ सराउंडिंग -1, और इधर हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, लेंस एनएल का मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एनएस का मतलब लेंस जिस मीडियम में रखा है उसके चारों तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जिस मीडियम में रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वैल्यू पुट करी जाए, पहले f1 निकाल लिया जाए। तो पहले वाले लेंस के लिए देखो, पहले वाले लेंस के लिए लिखा जाए एन ऑफ लेंस, लेंस कितना 1.5, ठीक, -1, सराउंडिंग कितना है 1, कुछ नहीं बोला तो बाहर का मीडियम 1 मानना है ना। फिर 1/r1, रेस किस पर पहले गिरे, कर्व सरफेस पे। अब चूंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उधर है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव 1/14। फिर उसका ये प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। ठीक है, प्लस इस 1/f2 की वैल्यू निकाली जाए। देखो एन ऑफ लेंस दूसरे वाले के लिए, लेंस का कितना है 1.2, सराउंडिंग का कितना है 1 और -1। ठीक है, फिर से देखो लेंस जब भी हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे तो ये नहीं देखेंगे ये लेंस किस मीडियम में रखा है, उसका मीडियम देखेंगे ना, वो सराउंडिंग है। ठीक है, -1। अब इसका देखो पहला वाला सरफेस कैसा फ्लैट हो जाएगा, तो फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। ठीक, अब उसका सरफेस देखो, उसका इस जो दूसरे वाले लेंस का है रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही पड़ गया, तो इधर का मतलब क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ 14 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई। तो 1/f इक्विवेलेंट सिंप्लीफाई करा जाए, ये आएगा 0.5। ठीक है, और अपॉन 14। ठीक है, प्लस 0.2 माइनस प्लस अपॉन क्या हो जाएगा भाई 14। ठीक है, 0.2 माइनस प्लस अपॉन 14। ठीक, और ये ऐसा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 14 आप एलसीएम ले लो, सॉरी 14 कॉमन कर लो, तो 1/14 ये हो गया 0.7। ठीक है, तो 1/f इक्विवेलेंट कितना आ गया 7/40 यानी 1/20। तो यहाँ से f इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, सॉरी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इतना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है, पोजीशन बतानी है। तो आप एक बार बताओ, ये ऑब्जेक्ट बताओ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बताओ, इधर के फोकस पे रखा है। इसमें दो फोकस होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, तो सेकेंडरी वाला मेन होता है ना। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइड जो फोकस वो प्राइमरी होगा। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट को याद रखो, ठीक है, तब इधर वाला दो फोकस होता है ना, एक इधर एक उधर, तो इसके ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है ना इधर वाले के। ठीक है, तो क्या इसके दूने पर है, तो इमेज का किधर बन जाएगा उधर बन जाएगा ना, राइट साइड। तो उसको जब वी निकालोगे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव आएगा ना, इधर रखा है तो उधर बन जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्ट फोकस पे नहीं रखा है ना, ऑब्जेक्ट फोकस फोकल लेंथ के दूने पर रखा है ना, किसके प्राइमरी के, तो उसका इमेज बनेगा सेकेंडरी वाले के साइड। किधर साइड बनेगा सेकेंडरी वाले के साइड, और जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर पर क्या बनेगा इमेज बनेगा, और कैसा बनेगा रियल बनेगा। ठीक है, एक बार फिर से देखो, इसमें दो फोकस, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, तो ऑब्जेक्ट किधर रखा है प्राइमरी फोकस के दूने पर रखा है, तो इमेज किधर बनेगा सेकेंडरी फोकस पे बनेगा, सेकेंडरी फोकस के दूने पर बनेगा। क्लियर है, तो इधर 40 तो उधर कितना बन जाएगा 40, फोकस पे नहीं बनेगा उसके दूने पर बनेगा ना। ठीक है, आप सॉल्व करके भी देख लोगे यही आएगा ना। ठीक है, थैंक यू।